हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 11.1 को कंप्लीट करने वाले आपका 1, 2 और 3 और 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 1.1 से लेकर 10.1 के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले समझते हैं कि निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। समान पद कहते किसको हैं? तो जिसमें माने अगर यदि यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक, तो इसके समान एक्स वाई वाला कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ये इसका जात हो जाएगा। ठीक, फिर इसका वाला यहाँ पे है तो ये इसका जात हो जाएगा। फिर ये एक्स वाई यहाँ पे है तो इसका जात बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर यदि हम लोग करना चाहें तो कौन सा हो जाएगा? तो कोई नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अकेला 2x है। फिर यहाँ पे देखिए 3x² एक अकेला है, x² y है इसके साथ, तो ये कोई भी नहीं है। ठीक, समान पद वाला हमारा सिर्फ एक्स वाई वाला था, तो उस सबको हम एक साथ में लिख देंगे। चलिए आते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से समान पद को छांटिए। जो समान पद है, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आंसर में समान पद। ठीक, अब देखिए इसके साथ एक्स वाई है और एक्स वाई वाला कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पे एक एक्स वाई मिल गया दूसरी जगह पर, यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो इसका जात नहीं होगा। ठीक, वाई होना चाहिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई साथ में है, ये भी इसका जात हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे वाई नहीं है, तो यहाँ एक्स और वाई होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और एक्स वाई होना चाहिए तो नहीं है, तो ये इसका जात नहीं हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ एक्स वाई दोनों साथ में है तो ये भी इसका जात हो जाएगा। एक्स वाई है लेकिन एक पर 2 है पावर, लेकिन होना चाहिए कितना? सिर्फ एक्स वाई। यहाँ पे x² वाई है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। और एक्स वाई है तो इसका जात हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वाई पर 2 नहीं 1 होना चाहिए। चलिए समान पद वाला कौन कौन सा हो जाता है? तो ये आपका सबसे पहले 12xy यानी 1 नंबर। नेक्स्ट एक्स वाई का टर्म कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, इसका पद यहाँ पे है तो 1 नंबर। उसके बाद अगला जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, -7xy। और नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 5 नंबर पर आ जाएगा, जो क्या है? तो 5xy है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा और एक टर्म आ जाता है यहाँ पे 7 नंबर पे, जो सिर्फ और सिर्फ xy। ठीक, ये सारे हमारा समान पद हो जाएंगे। अगर यदि यही बोलता असमान पद तो हम असमान पद में इन सारे पदों को लिख देते जो हमारा छूट गया है। ठीक, सभी के साथ क्या है? xy 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 xy, इसलिए ये समान पद में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर आते हैं। बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पूर्णांक लिखिए। यानी संख्यात्मक, इसके साथ एक्स वाई जेड के साथ संख्या में कितना है। ठीक, तो देखिए एक चीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा कि अगर यदि माइनस रहता है तो उसको साथ में हम लोग लिखते हैं। ठीक, लेकिन प्लस वाले को क्या करते हैं? हम लोग पहले से जान जाते हैं कि वहाँ पे प्लस होता है। ठीक, अगर यदि नहीं माइनस वाला रहता है तो उसको हमको दिखाना पड़ता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ पे प्लस वाला चिन्ह है या माइनस वाला चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे x² है, ठीक, तो इसके साथ संख्या में क्या है? तो -2 है, तो इस संख्या वाला पूर्णांक कितना है? तो -2। माइनस प्लस का हाथ लिखेंगे तो संख्यात्मक जो पूर्णांक हो जाएगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए x² yz को पकड़ लें। अगर यदि यहाँ से यहाँ तक हम लोग इस तरह से झाँपते हैं, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा xyz का टर्म हो गया। इसकी छोड़कर हमारा संख्या जो है वो 13 है, तो हमारा जो संख्यात्मक पूर्णांक आएगा वो 13 आंसर आएगा। ठीक, सिर्फ xyz को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस नहीं लिखे, क्योंकि सब लोग जानता है कि ये प्लस आगे में कुछ नहीं है तो प्लस जरूर है। ठीक, लेकिन माइनस वाले को हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे -2 है, तो -2 हम लोग लिखते हैं माइनस के साथ में। ठीक, चलिए यहाँ पे हम ABCD वाला फिर से हम लोग यहाँ पे झाँप लेते हैं, इस तरह से छुपा देते हैं, तो हमारा बच जाता है माइनस के साथ 7, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -7 बन जाएगा। ठीक, चलिए इसमें हम लोग आते हैं कि xyz को हम लोग फिर से यहाँ पे इस तरह से घेर देते हैं, छुपा देते हैं। ठीक, तो हमारा बचा हुआ संख्या क्या है? पूर्णांक में है तो 4/5 है, तो ये हमारा 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके साथ में देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत हो जाइए, किसी भी चीज़ को हम 1 से गुना कर सकते हैं। ठीक, तो इसको मान लेते हैं आगे में 1 है। अब ABCD वाला टर्म को जो है सो इस तरह से हम झाँप देते हैं, तो ABCD वाला टर्म जब ये इस तरह से पूरा कंप्लीट कवर हो गया तो बच गया कितना? 1, तो इसका संख्यात्मक पूर्णांक 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से वैसे ही करेंगे, ABCD वाले टर्म को इस तरह से छुपा लेंगे। जैसे ABCD वाले टर्म को छुपाएंगे तो हमारा जो बच जाता है, बचा हुआ संख्या क्या है? माइनस के साथ 2/3, तो ये आंसर हो जाएगा -2/3। ठीक, माइनस प्लस के साथ में ही लिखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर पर आते हैं।
इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद एवं त्रिपद को छांट कर लिखिए। सबसे पहले एक पद वाले को अलग करना है, द्विपद वाले को अलग, त्रिपद वाले को अलग करना है। एक पद इस तरह से, यहाँ पे नीचे लिखेंगे द्विपद, और फिर हम लोग नीचे लिखेंगे एक त्रिपद। तीनों का ऑप्शन है, ठीक। देखिए एक पद जिसमें एक संख्या हो, जिससे आपका यहाँ पे कौन सा, देखिए इसमें साथ एक ही पद है, कोई भी दूसरा टर्म नहीं है। ये आपका कितना, दो पद में है, x और 4x, एक अगला टर्म 5 है, तो दोनों दो टर्म हो गया। यहाँ पे 3 टर्म है, देखिए 1 2 और 1 3, पद कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। 2x² एक पद, अगला y एक पद, और एक आपका अगला, यानी 3 पद टोटल हो जाता है। अब इसमें कितना पद है, तो x² पहला पद और दूसरा जो हो जाता है y², ये 2 पद हो जाता है, ठीक। इसमें कितना पद है, तो x पहला, ये 2 और ये तीसरा, यानी 3 पद है। इसमें देखिए सिर्फ आपका एक ही पद है, यहाँ पे कोई भी प्लस प्लस नहीं लगा हुआ है, ठीक। 2/3 x² एक ही में है, ठीक। तो ये 2/3 x² जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक पद में हो जाएगा। चलिए पहले एक पद वाले को छांटते हैं, तो हमारा कहाँ पे है, तो 3x², इसके साथ एक पद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा पद आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 6 नंबर पर, क्या है, तो 2/3 x²। और नेक्स्ट हमारा फिर से आ जाता है 7 नंबर, इसमें भी एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो 8xy हो जाता है, ठीक। अब चलिए हम लोग द्विपद को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि दो पद वाला कहाँ पे है। तो ये हमारा 2 पद में है, पहला पद और एक दूसरा पद। इसमें सिर्फ हमारा एक पद में सिर्फ एक ही चीज़ को हम लोग काउंट करते थे, लेकिन इसमें 2 शब्द, एक 4x और दूसरा 5 है। द्विपद में हमारा सबसे पहले 1 नंबर आ जाएगा, 4x + 5। नेक्स्ट हमारा ये 3 पद वाला है, ठीक। तो हमको 2 पद वाला खोज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फिर से आ जाता है 4 नंबर, जो क्या है कि x² और माइनस में y²। उसके बाद ये तो आपका नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट है 2 पद वाला, यानी 8 नंबर, ठीक। p² - pq, ये तीनों आपका जो है जाता, क्या आ जाता है, तो आपका द्विपद में आ जाता है। अब हम लोग 3 पद वाले को खोजेंगे, ठीक। इसमें तो कितना है, 3 पद है, एक पहला, दूसरा और एक तीसरा। 2x² हमारा पहला हो गया, y हमारा दूसरा पद हो गया, और एक और जुड़ गया तो वो हमारा तीसरा पद हो गया। तो सबसे पहले 3 नंबर पर आ जाएगा 2x² - y और +1। नेक्स्ट हमारा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 5 नंबर पर, और वो संख्या क्या है, तो x + y - 2 है। और हमारा अगला जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 9 नंबर में है, वो 9 नंबर में कितना है, y + x - 1, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका 4 नंबर पर आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में समान और असमान पद को छांट कर लिखिए। समान पद और असमान पद को छांट कर लिखना है, ठीक। समान पद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, एक तरफ समान पद और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखेंगे असमान पद, ठीक। देखिए इसके साथ x है, दूसरे के साथ xy है। अगला यहाँ पे a² है, इसके साथ भी a² है। यहाँ पे x² y है, इधर भी x² y है। a b सेम है। q² pq², यहाँ पे भी pq², xyz तीनों साथ है। देखिए हमारा दोनों टर्म अगर यदि यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ से हमारा सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक। यहाँ पे संख्या के साथ a² है और यहाँ पे भी a² है, तो ये हमारा समान पद है, ठीक। क्यों, इसमें भी a² जुटा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे गुना हुआ है a² साथ, तो ये हमारा समान पद में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तरफ x है और दूसरी तरफ हमारा x के साथ y भी है, यानी दोनों साथ में एक तरफ अकेला है, तो ये हमारा क्या है, असमान, यानी दोनों तरफ अलग अलग है, ठीक। तो ये असमान पद में काउंट हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समान पद वाले सबसे पहले, तो कौन सा आ जाता है, तो 2 नंबर आ जाता है समान पद। इस तरह से हम डायरेक्ट नंबरिंग करके लिख देते हैं, ठीक। और नेक्स्ट हमारा देखिए इसके साथ x² y है और इसके साथ भी x² y है, तो ये भी हमारा समान पद हो जाता है, ये 3 नंबर, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए तो AB और AB दोनों तरफ हमारा समान पद ही है, तो हमारा AB हमारा 4 नंबर भी समान पद हो जाएगा। अब इसमें देखिए PQ² और यहाँ पे भी PQ², ये भी हमारा क्या है, समान पद है, तो ये भी हमारा यहाँ पे समान पद में काउंट हो जाएगा। अब XYZ और इधर भी हमारा XYZ, कोई भी डिफरेंट कोई भी चेंज नहीं है, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समान पद आ जाएगा। लेकिन असमान पद देखिए आपका सिर्फ 1 नंबर वाला, ठीक। इधर x है लेकिन इधर x और y दोनों ऐड मिलकर है, ठीक। तो यहाँ पे असमान पद में सिर्फ 1 नंबर काउंट हो जाएगा, ठीक। चलिए
उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।